कुछ लोग होते हैं जो सफ़र तय नहीं करते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही विजनरी लीडर जेसी अंकुर झुंझुनवाला जी प्रेजेंट हैं, जो कि प्रेसिडेंट है जेसीआई इंडिया के। जेसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप और सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। आज के एपिसोड में बात होगी जेसीआई जैसे प्लेटफॉर्म पे ज़िंदगी बदलने वाली कहानियों की, यूथ के फ्यूचर की और लीडरशिप क्वालिटी की। स्टार्ट करते हैं हमारे शो पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव को। वेलकम टू द शो सर। सबसे मेरा पहला सवाल, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यानी जेसीआई है क्या? थैंक यू मुझे यहाँ आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जेसीआई जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 40। 18 से 40 साल के जो युवा हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि इन युवाओं के साथ हम दुनिया भर के लिए लीडर्स क्रिएट करें, लीडर्स जो कि आगे समाज में जाकर, दुनिया में जाकर पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी सोसाइटी में क्रिएट कर सके, समाज को और बेहतर बना सके। ऐसा काम करने वाले लीडर्स, एम्पावर्ड लीडर्स जेसीआई क्रिएट करती है। आपने कब पहली बार जेसीआई का नाम सुना था और आप आज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हो जेसीआई के? जी, जेसीआई अंकुर झुंझुनवाला, कैसा फील हो रहा है? एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ये एक बहुत गर्व का मोमेंट है मेरे लिए। इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं गिव बैक, जो सोसाइटी को हम कहते हैं कि गिव बैक टू दी सोसाइटी, मैं रिटर्न कुछ कर सकूं, ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो आपका पहला सवाल था कि जेसीआई का नाम मैंने पहली बार कब सुना, तो जेसीआई मैंने 6 दिसंबर 2014 में ज्वाइन करी थी और शायद उसके 2-3 दिन पहले ही पहली बार मैंने नाम सुना कि अच्छा ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जेसीआई कहते हैं। तब से अभी तक की जो जर्नी है वो बहुत ही रिमार्केबल रही। तब जबकि मैं जेसीआई को बिल्कुल नहीं जानता था और आज जब मैं जेसीआई के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, ये जर्नी सिर्फ एक मेरी ग्रोथ की नहीं है बट मेरे फेथ और मेरी बिलीव की है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा विश्वास है उसकी जर्नी है। जेसीआई एक एनजीओ है या एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म? लोग कंफ्यूज होते हैं जेसीआई ज्वाइन करने से पहले। आप क्या कहते हैं? जेसीआई एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेसीआई का ऑब्जेक्टिव लीडरशिप डेवलपमेंट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं और इसमें कंफ्यूजन वाला कोई मैटर नहीं है। एनजीओ एक स्ट्रक्चर हो गया और लीडरशिप डेवलपमेंट पर्पस हो गया, तो ये एक एनजीओ है जिसका पर्पस लीडरशिप डेवलपमेंट है। जेसीआई एक एनजीओ है या एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म? लोग कंफ्यूज होते हैं जेसीआई ज्वाइन करने से पहले। आप क्या कहते हैं? जेसीआई एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेसीआई का ऑब्जेक्टिव लीडरशिप डेवलपमेंट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं और इसमें कंफ्यूजन वाला कोई मैटर नहीं है। एनजीओ एक स्ट्रक्चर हो गया और लीडरशिप डेवलपमेंट पर्पस हो गया, तो ये एक एनजीओ है जिसका पर्पस लीडरशिप डेवलपमेंट है। अब जेसीआई में आपने अलग अलग चैप्टर्स ओपन किए हैं। हाँ जी। चैप्टर ओपन करने का हर सिटी में क्या मोटिव है, क्या स्ट्रक्चर है उसका? देखिए, मोटिव तो सेम ही है कि हमें हर जगह पर, हर सिटी पे, हर टाउन में, हर विलेज में जाकर लीडर्स क्रिएट करने हैं। ये लीडर्स जो अपनी लोकल सोसाइटी में, जो जेसीआई का ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जो जेसीआई की ग्लोबल एक्सपर्टीज अक्यूमुलेटेड है, उसको यूज करके अपनी लोकल कम्युनिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। ऐसे लीडर्स हमने क्रिएट करने हैं, इसीलिए हम हर जगह जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कि स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर भी जेसीआई का बहुत सिंपल है। लोकल लेवल पे ग्रास रूट मेंबर्स होते हैं जो अपना एक लीडर, लोकल ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। हम एक रीजन में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, एक रीजन में जब 30 से अधिक लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं तो उसको एक जोन की तरह ट्रीट करते हैं और फिर फॉर द टाइम बिंग इंडिया में 28 जोन है, तो 28 जोन मिलकर एक नेशनल बोर्ड बनता है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज ओनली डिजाइंड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की लास्ट पर्सन तक जेसीआई का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली पहुंचे। और जो यहाँ लुधियाना में कोई ग्रास रूट मेंबर काम कर रहा है और वहाँ कोई कन्याकुमारी में जो ग्रास रूट मेंबर काम कर रहा है, जो एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं है मगर फिर भी उनका जो काम है आपस में सिंक्रोनाइज है, ताकि जो इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है वो एलिवेटिंग है और बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक इम्पैक्टफुल है।